चलो आज हम जा रहे हैं माहेश्वर घूमने। करीबन 92 किलोमीटर्स है यहाँ से, और ये है हमारी पार्टी, मैरिज पार्टी, जो सब लोग जा रहे हैं माहेश्वर घूमने। गुंजन, मयंक, मंथन और मुक्ता, हाँ, और वो जीजू आ रहे हैं, वो ऊपर सब लोग देख रहे हैं। चलो मिलते हैं रूट। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैले निमाड़ क्षेत्र में मौजूद इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है महेश्वर। 18वीं सदी के भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अहिल्या किले की प्राचीर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1601 में कराया था। जब अहिल्या बाई ने इसे अपना घर बनाया तो बाकी का निर्माण उन्होंने कराया। ये किला मराठा शिल्पकला की साधारण वडा शैली में बना है। नर्मदा नदी के बीचों बीच 10वीं शताब्दी का बना बानेश्वर महादेव मंदिर है। इसे 15वीं सदी में आनंद राज परमार ने बनवाया था और उससे कुछ ही दूर पर है सहस्त्रधारा। मां रेवा के सानिध्य में यहाँ लोग इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। यही वजह है और शायद लोग महेश्वर में खिंचे चले आते हैं। पाइप भी तो क्लीन किया फिर। ये क्या, तो इसको मंथन का क्यों निकाल रहा है? भाऊ कुठे तुम्ही? आम्ही चालले माहेश्वर फोर्टला। माहेश्वर माहेश्वरती, जय माहेश्वरी, जय माहेश्वरी। ये देखिए, हम जहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस देखिए आप, पेट्रोल का प्राइस दिखा। हेलो नीस एंड नेफ्यूज, वेलकम टू अंकल पराग्स चैनल घुमक्कड़। अभी हम जा रहे हैं महेश्वर, कुछ 50-60 किलोमीटर्स दूर और है। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अगर कभी आप अंकल पराग के साथ घूमने जाते हो तो आपको इस तरह के गाने सुनने पड़ते हैं। ये सेव करना है क्या? तो रिएक्शन दो अंकल पराग। क्या मस्त गाने चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई उनसे कह हमें भी। अभी एक बोट गया महेश्वर, उस पर लिखा था 45 किलोमीटर्स, तो अभी हमें 1 घंटा और लगेगा महेश्वर पहुंचने में। अभी हम विंध्याचल घाट से नीचे उतर रहे हैं। कुछ अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हम आपको बिल्कुल वीडियोस दिखाएंगे उसके। हम इंदौर 1681 फीट के एल्टीट्यूड से महेश्वर जा रहे हैं 500 फीट के एल्टीट्यूड पर, जो कि विंध्याचल और सतपुरा के बीच की वैली वाले सेक्शन में है। सो लेट्स सी। रोड अच्छा काफी है ना? ये NH3 है क्या? हेलो अगेन टू अंकल पराग्स चैनल। बार बार नहीं बोलते हैं अंकल। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गाड़ी चला। पहले बहुत खतरनाक घाट हुआ करता था ना, तो यहाँ गाड़ियाँ रुक जाती थी। यहाँ पे पहले मुझे याद है, एक बार मैं जा रहा था तो हमें ना पुलिस वालों ने रोक लिया था और फिर पंच करके गाड़ी को पंच करके भेजा था। हाँ, तो वो ये वही घाट है। वही घाट अभी ये नहीं है, उसके आगे का है। हाँ, हम लोग पार करने के बाद में अच्छा सेंदुरा के पास में आता है। अच्छा, जाते हो ना, तो ऐसे वहाँ पहाड़
वो जो जगह थी वो पूरी सुनसान जगह है, हाँ वहाँ पर कोई ज़्यादा पब्लिक रहती नहीं है, तो वहाँ लूटपाट ज़्यादा होती थी और सब यही लोग आदिवासी लोग जो है हाँ वो लूटपाट करते थे, क्योंकि खाने को कुछ खाने को मिलता कुछ नहीं है, नहीं था, सही तो है। ये लूटपाट करते थे। और लूटपाट ऐसी करते थे हाँ। कि आपने दिया तब भी मार खाओ, नहीं दिया तो भी मार खाओ। अच्छा हाँ, तो फिर इसके लिए फिर पुलिस 2 चौकियाँ बनाई गई, हाँ उधर महाराष्ट्र की तरफ से, इधर MP की तरफ से। सेंधवा घाट है ना? नहीं सेंधवा घाट ना? हाँ गए वो कौन सी माता वो कहते एक मंदिर भी है। हाँ मंदिर भी है वो, तो उसके लिए वहाँ पर हुआ करता था और लूटपाट अच्छी खासी होती थी। तो फिर क्या करते थे, ट्रक और ट्रक के बीच में फिर ये गाड़ियाँ लगाते थे। हाँ नहीं, वो तो पूरा बंच करके भेजते थे। हाँ फिर 1 घंटे का ब्रेक लेते थे, फिर एक पूरा एक और बिल्कुल भेजते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टाइम होता था उनका, इस टाइम पे वो खोलते थे, हाँ तो वो बस वाले भी बराबर टाइम वेस्ट करते थे कि भाई अपने को उस टाइम उस टाइम पहुंचना वहाँ है। पहुँचना है तो खड़े नहीं रहना पड़ेगा, हाँ अगर लेट होगा तो खड़े रहना पड़ेगा। ओके, वी हैव रीच्ड माहेश्वर फोर्ट। ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ तक वैसे गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन हम गाड़ी लेके आ गए हैं। पीपल हियर आर काइंड इनफ टू अलाउ अस टू श्री देवी अहिल्याबाई होळकर क्षत्रिय संस्थान क्षेत्र महेश्वर रजवाड़ा प्रवेश द्वार। ये है रजवाड़ा। इंडिया में वैसे काफ़ी अच्छे कम किले रहे हैं जो हैबिटेट है, जिसमें मतलब लोग रह रहे हैं। जैसे ये हमारे 3 बंदर आगे जा रहे हैं, 2 बंदर, एक बंदरिया। लड़की को यहाँ पे ना वो जो इतिहास कहता है, अच्छा ये आगे से बताएंगे। उसका लिया आगे से जैसे ये थोड़ा जोर से। हाँ, जैसे अभी आप स्टैचू मूर्ति जो देख रहे हैं, देवी अहिल्याबाई का उनका स्टैचू मूर्ति है जो अभी आप देख रहे हैं। नीचे घाट पर उनका देवी अहिल्याबाई का उनका दहन स्थल है, जहाँ उन्हें दहन संस्कार जहाँ उन्हें किया गया था। वहाँ पर नीचे मूर्ति जहाँ उनकी छतरी है वहाँ पर रखी गई थी 28 सितंबर सन 2011 बुधवार के रोज। पानी का एक फ्लड था जो 2013 में एक फ्लड जो आया पानी का, तो उसमें 4 से 5 बार मूर्ति गिर चुकी थी। तो फ्लड में गिरने की वजह से थोड़ी सी क्रैक भी हो गई थी, इसका रेनोवेशन थोड़ा सा मतलब किया गया। तो मूर्ति जो नीचे फ्लड में गिरने के बाद जो मूर्ति जैसे है वो यहाँ 2015 मतलब मूर्ति जो है वो स्थायित्व मतलब एक यहाँ पे किया गया है। तो मूर्ति जैसे कभी गिर जाती है तो क्रेन से उठाना पड़ती है, और मूर्ति वो 8 मेटल्स मतलब अष्ट धातु मेटल की है। जी। तो जैसे देवी अहिल्याबाई जैसे बचपन से ही वो शिव की भक्त थी, तो देवी अहिल्याबाई जो रहने वाली थी वो एक महाराष्ट्र की थी, चोंडीग्राम तालुका जिला अहमदनगर। सिंधे फैमिली, जो फादर नेम जैसे मानकोजी सिंधे, मदर नेम सुशीलाबाई सिंधे, उन्हीं की लड़की थी देवी अहिल्याबाई।
8 वर्ष की आयु में सूबेदार मल्हारराव होलकर जो पेशवा के सरदार थे, तो उन्हीं के पुत्र थे खंडेराव होलकर, जिनसे उनका विवाह जो शनिवार वाड़ा अगर देखा हो पूना में, वहाँ पे उनका हुआ था। और विवाह होने के बाद सबसे पहले शासन जो है उन्होंने इंदौर में किया और सेकंड शासन जो यहाँ महेश्वर में। तो उनके पति थे खंडेराव होलकर, जैसे कुबेर किले के जहाँ सूरनमल जाट से युद्ध करने गए थे, तो उन्हीं के मतलब तोप के सामने आने से वहाँ युद्ध के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनके पति थे खंडेराव होलकर 1754 में, जो थोड़े जल्दी चले गए। उनके जाने के बाद देवी अहिल्याबाई सती होने जा रही थी, पर उनके ससुर थे वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने उनको मतलब सती होने नहीं दिया। और उनके ससुर के कहने के बाद अपना एक शासन जो था वो एक पूरा उन्होंने संभाला और चलाया है। और जो भी एक मतलब अपने लिए नहीं किया उन्होंने, जो भी किया अपनी प्रजा और जनता के लिए। अपने अगर वो देखा जाए अगर अपने लिए कुछ करना चाहती थी तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर लेकिन 95% मतलब दान धर्म के कार्यों में जो भी होता था उनके पास वो लगा देती थी और 5% सिर्फ अपने पास रखती थी। इसलिए आज भी उनका एक छोटा सा महल है, जिस महल में मतलब वो देवी अहिल्याबाई जो मतलब एक महल में रहती थी। नहीं तो कहीं देखते हैं राजवाड़े महल काफ़ी बड़े होते हैं, पर यहाँ एक छोटा सिंपल सा उनका महल जिस महल में वो रहती थी। तो राजवाड़ा के निर्माण है देवी अहिल्याबाई के ससुर मल्हारराव होलकर, जिन्होंने इस राजवाड़े का यहाँ निर्माण है जो उन्होंने पेशवा द्वारा जो उन्होंने यहाँ पे किया है। तो जैसे देवी अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव होलकर थे, एक मास्ते की बीमारी की वजह से मतलब एक नेचुरल डेथ मतलब उनकी होने की वजह से, क्योंकि वो थोड़े जल्दी चले गए थे। तो मालेराव होलकर मतलब उनके पुत्र थे देवी अहिल्याबाई के, जो 9 माह 18 दिन और ऐसे कुछ शासन जिन्होंने किया था, और वो भी मतलब जल्दी चले जाने के बाद तो उनकी पुत्री लड़की देवी अहिल्याबाई की मुक्ताबाई फनसे, उनके पति थे यशवंतराव फनसे, जो एक पेशवा युद्ध में जहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनके जाने के बाद लड़की जो थी वो देवी अहिल्याबाई के पति के जाने के बाद सती हो गई। तो वो देखकर फिर देवी अहिल्याबाई एक तरह से और बहुत ज़्यादा उदास हुई। फिर भी लेकिन उन्होंने अपना शासन जो था वो मतलब पूरा उन्होंने किया अपना। और उनके लास्ट मतलब देहांत होने के बाद में मतलब 1767 से 1795 मतलब 28 वर्ष कुल देवी अहिल्याबाई ने जिन्होंने शासन किया है। 31 मई 1725 में उनका जन्म और 13 अगस्त 1795 में उनका निधन हो चुका था। मतलब 70 साल 17 ईयर्स मतलब 70 साल की एज में देवी अहिल्याबाई उनका स्वर्गवास हो चुका था। तो उनके जाने के बाद जो शासन संभाला वो थे तुकोजीराव होलकर सेकंड नंबर के, जो उन्हीं के पुत्र थे यशवंतराव होलकर, जिनके नाम से इंदौर में एम्बाई हॉस्पिटल और यशवंत क्लब है। तो वही यशवंतराव होलकर थे जिन्होंने 2 शादी की थी। एक फर्स्ट शादी की नई लड़की संयोगिताबाई होलकर से, तो उनकी एक लड़की है, उनका नाम है उषा राजे होलकर, जो अभी मुंबई में है। सतीश मल्होत्रा जो है वो उनकी वाइफ है। इंदौर की प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में थी, थोड़ी मतलब गवर्नमेंट में जा चुकी है। बाकी जो एक सेकंड जो शादी की थी एक क्रिश्चियन लड़की, जिनके लड़के हैं अभी, उनका नाम है प्रिंस रिचर्ड होलकर। जैसे वो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर कंट्रीज में रहते हैं, कभी कभी यहाँ वो आते हैं। जैसे फर्स्ट में जो है मल्हारराव होलकर, जो उनके देवी अहिल्याबाई के ससुर हैं, और सेकंड में उनके पुत्र है देवी अहिल्याबाई के मालेराव होलकर, और थर्ड में देवी अहिल्याबाई। और देवी अहिल्याबाई के जाने के बाद जो शासन जिन्होंने किए हैं ये उनके बाद के जो उनके शासन के जो उन्होंने जो किए हैं उनकी फ़ोटो है। और ये राजगद्दी है, जब यहाँ बैठ के अपना देवी अहिल्याबाई छोटा सा शासन जो होता था यहाँ से अपना चलाती थी, और राज दरबार भी उनका यहीं लगता था। और ये सामने एक होलकर राजे चिन्ह है जिसमें नंदी हॉर्स है। तो नंदी जैसे शिव के वाहन और हॉर्स जो उनके कुलदेव है देवी अहिल्याबाई के खंडोबा जेजुरी के, उनकी सवारी हॉर्स, तो नंदी हॉर्स जो बाहर रखे हैं। और उसके बाद सामने एक फोर्ट है जिसकी पेंटिंग है जो बनी है सामने। और ये उनका छोटा सा है महेश्वर पैलेस जिसे आज कहते हैं, मतलब उनका एक छोटा सा निवास स्थान जो यहाँ उनका रहने का और शासन करने का, जिसे वाड़ा कहते हैं। तो उन्हीं का एक मतलब क्या, जैसे निधन होने के बाद 4 रानियाँ थी जो उनके जाने के बाद मतलब सती हो गई थी, तो वो मूर्तियाँ जो उनके साथ में है। अच्छा, ये 4 रानी उनके बगल में है जी। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल
कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ जाए। ये अहिल्याबाई देवी फोर्ट से निकल के सामने ही बिल्कुल नर्मदा नदी है, आप देख सकते हैं। और ये साइड में लूम की आवाज़ आ रही है। ओह, यहाँ पे कुछ साड़ी वाड़ी बन रही है शायद। नहीं नहीं, वापस क्या कैसे बनाते हैं उनका लूम हाँ हाँ हाँ, सेल भी होता है। और ये पूरा फोर्ट है में हैंडलूम। सिक्के पुराने सिक्के है। पुराने सिक्के हैं। साल की गुंजन कहाँ है? कैमरा भाई के पास कैसे चलेगा? अरे घुमा सामने से। हाँ, वो फोटो दिखा दिखाएंगे। हाँ, तो हो जाएगा। कितने भी साल रहते रहो 20 रुपये ले लो। सिक्के ऐसी रहती है। 20 रुपये ले लो। और लास्ट में जैसे पेशवा के बाद में जैसे यहाँ कोई संभालने के लिए मिलता है, तो बंजारा होलकर थे जिन्हें यहाँ का शासन जो था वो संभालने को उनको दिया था। तो बंजारा होलकर जो थे वो पेशवा के सरदार थे, जो उनका सारा मतलब जो भी काम होता था पेशवा का वो सारा उनका मतलब संभालने का होता था। और उसके बाद ये फोर्ट के अंदर है जैसे राजस्थानी आर्किटेक्चर्स वगैरह और कुछ मुगल्स में है, ऐसे कुछ आर्किटेक्चर्स जो काम जो किए गए। तो मुगल स्टेप में एक ऊपर का बना हुआ जैसे आप देख रहे होंगे जो मंदिर का अलग से बनाया गया गुम्बद। हाँ, और राजस्थानी आर्किटेक्चर जो खारबीन होती है धक्का ऊपर मारते करते निकल घरों के जिस तरफ से बनाए गए। और साड़ी पे जैसे जो मैं बताया उधर जा सकते हैं क्या? नहीं, वो बंद है मैम, सिर्फ वहाँ जा सकते हैं बाकी ऊपर बंद कर रखा है। और ये सामने जो मंदिर है वो एक विठलेश्वर टेम्पल है, शिव टेम्पल है। और अभी जो अपन जा रहे हैं वो शिव टेम्पल है, देविया हीलर है जिसमें वहाँ पूजा करते हैं, तो उनका एक टेम्पल जिसे अहिलेश्वर टेम्पल कहते हैं। और वो एक मैंने बताया ना साड़ी पे जो आर्किटेक्चर जो डिजाइन हुई है जो बारीकी थी ना ऊपर। अच्छा, ये चेक्स वाली। हाँ, ये वाली होती है माहेश्वरी, ये वाली होती है। ये होगी कहते हैं कि 1961 में जो फ्लड का पानी है वो करीबन यहाँ तक आया था। और ये सामने नर्मदा है, अगर आपको दिख रही है गेट में से तो। और एक यहाँ पे पीछे मेरे एक शिव जी का मंदिर है, और सॉरी और ये जो ऊपर पीछे मंदिर है वो भी शिव जी का मंदिर है। वहाँ अहिल्याबाई होकर अपना पूजा अर्चना कर। आइए चलो देखते हैं। दुकान लगी ना सामने, अच्छा, हाँ, वहाँ रखी थी मूर्ति, जो फ्लड में गिरने के बाद मूर्ति को अभी ऊपर रखी गई है। और दोनों पीछे वाइट कलर की छतरियाँ हैं सास बहू की। अच्छा, सास जो इस साइड है सहयोगिता चंद्रवती माता, सहयोगिता बाई। तो कहते हैं जैसे गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाता है, और इस माँ नर्मदा के स्नान करें और
जय श्री राम। जय श्री राम। चलो चलो। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये मेन किले का फ्रंट है, मतलब एक व्यू जो खास किले का जो देखने का होता है। और यही पूरा एक किले का फ्रंट जो है एक फिल्म है बाजीराव मस्तानी जिसमें लिया गया। और वो वाइट कलर का जो है वो है हेरिटेज होटल, वो वाला बुकिंग ऑनलाइन द्वारा होता है। तो सब राजस्थानी आर्किटेक्चर और मतलब डिज़ाइन सब जो भी आप देख रहे हैं सब राजस्थानी टाइप से ही थोड़ा सा मतलब पूरा काम किया है। और जैसे तो किला वैसे बाउंड्री 3 किलोमीटर है, पर मेन जो फोर्ट है देखने का वो ये है जो आप देख रहे हैं। वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ, 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ, 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 बेसब्रियाँ। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें हैं अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान,
बेसब्रियां 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 माहेश्वर मेन गेट है। रुक जा रुक जा। अरे कस्तो मजा है लैलैमा रम्मैलो कालियोडाली कस्तो मजा है लैलैमा रम्मैलो कालियोडाली जुनू साजीने में जुनू ससीने में एक जुनू एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले किसी का तो बोले चल जाने दे कोई जादू कस्तो मजा है लैलैमा रम्मैलो कालियोडाली कस्तो मजा है लैलैमा रम्मैलो कालियोडाली ओ हाँ ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा नो देवी अल्लाह मिरादा के दाते सरदारामी मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा दिल की खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या अरे इस दिल के सिवा दिल ने किया भी है क्या आशिक है ये चोर नहीं अब मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं अब मैं क्या करूं आशिक है ये चोर नहीं अब मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं अब मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल पता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का अता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी